मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के 15 दिन बाद राधा रानी का प्रकोटोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसे में राधा अष्टमी प्रकटोत्सव को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट चुका है, जहां मथुरा जिलाधिकारी व एसएसपी ने अधिकारियों के साथ आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक की। और इस बार राधा अष्टमी महोत्सव पर भव्यता दिखाई देगी। पूरा मेला जोन के 6 जोन और 18 सेक्टर में इसे बांटा गया है, जिससे पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रख सके। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद होती है राधा अष्टमी, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्रीधाम बरसाना पहुंचेंगे। उसी को लेकर के शासन प्रशासन पूरी तरह से उनकी तैयारियों में जुटा हुआ है। हमारे साथ में डीआईजी शैलेश कुमार पांडे जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह की व्यवस्था की गई सर? देखिए, विभिन्न जोन और सेक्टर्स में विभाजित करके सिविल पुलिस, पीएससी तथा अन्य जो हमारे ऑक्सिलरी फोर्सेज हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। काफ़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। हमारे ट्रैफिक के कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स इसमें लग रहे हैं। पर्याप्त संख्या में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। तो मैन पावर डिप्लॉयमेंट का डिटेल्ड प्लान ऑलरेडी बना लिया गया है। ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। एकल मूवमेंट की व्यवस्था क्राउड की, जिससे कि आमने सामने भीड़ ना आए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ किसी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा ना हो, उसके लिए होल्डिंग एरिया की व्यवस्था की गई है। और उन होल्डिंग एरिया की संख्या पूर्व की अपेक्षा इस बार और बढ़ाई गई है, क्योंकि वीकेंड्स पे ये त्यौहार पड़ रहा है, तो और श्रद्धालु पिछली बार की कंपैरिजन में आने की संभावना है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किया जा रहा है। पीएस सिस्टम का पुख्ता इंतज़ाम और इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से क्राउड मूवमेंट की निगरानी की जाएगी। सेवायतों से बेहतर कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों का आपस में कोऑर्डिनेशन, जिससे कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण हो जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सभी लोगों का सहयोग लेते हुए इस त्यौहार को सकुशल, सुगम और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। तो बिल्कुल देखिएगा, जिस तरीके से जो राधा रानी का जो पावन पर्व, जो भी उनका प्रकोत्सव इस बार 30 और 31 अगस्त को मनाया जा रहा है, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष 20 लाख से अधिक जो यहाँ श्रद्धालु पहुंचे, तो उससे ज़्यादा श्रद्धालु आने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। उसको लेकर के जो पूरी व्यवस्था है, उसके लिए यहाँ के जो मैं बता दूं आपको कि एडीजी मैडम अनुपम कुलश्रेष्ठ और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे और मंडला आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह बराबर यहाँ श्रीधाम बरसाना पहुंचे, जहां पर लोक निर्माण विभाग में जो कार्यालय है, जो सभागार है, उसमें उन्होंने अधिकारियों के साथ में बैठक की और बैठक करके सभी अधिकारियों को ड्यूटी पॉइंटों के बारे में बारीकी से समझाया गया और अपनी ड्यूटी कहाँ का किस तरीके से करनी है, इस बारे में वहाँ अधिकारियों अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। 30/31 की रात को से चालू होगी श्री राधा अष्टमी का मेला और 31 तारीख श्री राधा अष्टमी मनाई जाएगी। यहाँ पर सभी विभागों द्वारा अपनी अपनी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इनकी समीक्षा की गई है। और पुलिस का जहाँ तक की व्यवस्था है, उसमें करीब 6 जोन्स को बनाया गया है और 18 सेक्टर्स बनाए गए हैं। कई बैरियर्स और होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और ट्रैफिक का प्रबंधन किया गया है। जिला पुलिस तो लगी है, बाकी बाहर से करीब 2118 पुलिस जन अधिकारियों समेत यहाँ पर व्यवस्थित हो रहे हैं। अष्टमी की तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही है, जहां पर आज मंडला आयुक्त तो शैलेंद्र कुमार सिंह, डीजीपी मैडम अनुपम कुलश्रेष्ठ पहुंची हैं। वहां पर पूरी व्यवस्था का पूरा जायजा लिया जा रहा है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। किस तरीके से लाखों के श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुंचने वाले हैं श्रीधाम बरसाना में, किस तरीके की व्यवस्था, सब किस तरीके से व्यवस्था जो राधा रानी का जो पावन पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी मनाई जाएगी उनकी, उसको लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, अगर हम मथुरा और ब्रज की बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है राधा अष्टमी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, लगभग 20 लाख से ऊपर जो अनुमान रहता है, 20 लाख से ऊपर श्रद्धालु आते हैं। और इस बार चूंकि संडे के दिन पड़ा है, रविवार के दिन पड़ा है, तो श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होगा। उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था को अंजाम देने के लिए हमने पूरे सेक्टर को 8 जोन में और 24 सेक्टर में बांटा है। जगह जगह होल्डिंग एरिया लगाए गए हैं, लगभग 50 पार्किंग डेवलप की गई है। साफ सफाई के लिए न केवल यहाँ नगर पंचायत के लोगों को, बल्कि पूरे जिले के विभिन्न जो नगर निकाय हैं और जो पंचायती राज विभाग है, सबके सहयोग से यहाँ पर अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाए गए हैं, जिससे प्रॉपर सफाई व्यवस्था रहे। विद्युत विभाग हो, चाहे हमारा रोडवेज विभाग हो,
चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट की ड्यूटी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है और आज बैठक में सबको स्पष्ट बता दिया गया है किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। चूँकि हम लोगों का सौभाग्य है, हमारा और डीआई साहब का, कि विगत 2 वर्षों भी हम लोगों ने यहाँ राधा अष्टमी के पर्व में एज डीएम और एज एसएसपी प्रतिभाग किया था। तो जो कतिपय कमियां हम लोगों से रह गई थी, इस बार हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि वो कमियां न रहने पाएँ और जो विगत के अनुभव हैं उसके आधार पर और बेहतर व्यवस्था हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी श्रद्धालु जन आए उनको एक बेहतर एहसास हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और अच्छी बात यह है कि इसमें मंदिर प्रबंधन का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है कि मंदिर खोलने की अवधि हम लोग उनसे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने सहमति भी प्रदान की है। तो कुल मिलाकर के मुझे उम्मीद है कि विगत वर्षों से बेहतर व्यवस्थाएं होंगी और श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा। सर, जिस तरह की देखा जा रहा है बारिश का समय, बारिश हो भी रही है, अधिकतर देखा जाता है जो भी पार्किंग आप लोगों के द्वारा बनाई जाती है उनमें पानी भर जाता है, जिसके कारण पूरे वाहन रोडों पर खड़े होते हैं, जिससे जाम लगने का पूरा चांस होती है। क्या करेंगे? देखिए, संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, संसाधन असीमित नहीं होते हैं। हम लोगों ने टोटल 50 पार्किंग बनाई है, जिसमें अगर भारी बारिश होती है तो लगभग 26 पार्किंग हमारी काम नहीं करेगी, 24 पार्किंग से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। कुछ वैकल्पिक स्थान भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर गोवर्धन से आने वाली सड़क हो गई, छाता से आने वाली सड़क हो गई, नंदगांव से आने वाली सड़क हो गई और उसके बाद राजस्थान से जो आने वाली सड़क हो गई। कुल मिलाकर के सभी सड़कों पर चूंकि ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव रहता है, तो हम लोग और विकल्पों पर भी ध्यान दे रहे हैं कि अगर बारिश होती है और 24 पार्किंग के स्थल के अलावा और नहीं चल पाते हैं तो हम कहाँ पार्क करेंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए कि मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने कि आज मेला परिसर का पूरा राधा अष्टमी का जो मेला होगा उसको लेकर के पूरा गहन निरीक्षण किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है और पूरे हर पॉइंट के ऊपर एक बात की गई है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ड्यूटी करने का एक पॉइंट उनको समझाया गया है। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के बाद 15 दिन बाद यानी कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी जी का प्राकोत्सव मनाया जाता है। मेरी मौजूदगी इस समय श्री धाम बरसाना में है, जहां पर 30 और 31 अगस्त को यहाँ राधा अष्टमी का पर्व मनाने की पूरी तरह तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ ये गेट है, जहाँ से कि यहाँ पूरा जो 30 अगस्त और 31 अगस्त के दिन करीब 20 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। उसी को लेकर के मैं बता दूं आपको कि यहाँ के आला अधिकारी यहाँ बराबर इसका पूरे जो मेला परिसर है उसका पूरे का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और उस निरीक्षण करने के बाद अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके उनको प्रत्येक पॉइंट के बारे में, उनकी ड्यूटी के बारे में समझाया जा रहा है। मैं बता दूं आपको, सुरक्षा की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर करीब 2500 से अधिक जो पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं और वहीं पर जो कि चप्पे चप्पे पर 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उन सीसीटीवी कैमराओं से वो निगरानी की जाएगी कि जो कि किसी भी तरह पर कोई अराजक तत्व, कोई जो आने वाले श्रद्धालु, जो देश विदेश से जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में श्री बरसाना पहुंचेंगे, वहाँ किसी भी तरह की उनको कोई उनके साथ अनहोनी न घटे, किसी भी तरह से किसी का जहर खुरानी के शिकार न हो, उसको भी जो सीसीटीवी कैमरे उनके द्वारा नजर रखी जाएगी। वहीं मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर कई खुफिया एजेंसियां, जो पुलिस भी के जवान भी रहेंगे, जो कि बारीकी से पूरे मेले में भीड़ में जो कि सिविल वर्दी में वहां कर उनके साथ चलेंगे और पूरे मेले परिसर पर निगरानी रखेंगे। वहीं मैं बता दूं आज जो कि जो बरसाना के जो पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस जो है वहाँ पर आज बैठक हुई, जिसमें कि एडीजी मैडम जो कि अनुपम कुलश्रेष्ठ, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, मंडला आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, मथुरा डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और वहीं मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार मौजूद रहे और पूरे अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी उसमें मौजूद रहे, जिनमें हर अधिकारी, हर विभाग के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई और कहा गया, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विभाग की कोई भी लापरवाही अपने कर्तव्य को लेकर के नहीं होनी चाहिए। यदि अगर ऐसी होती है तो सख्ती के साथ उसके साथ निपटा जाएगा। वहीं मैं बता दूं आपको, प्रत्येक पॉइंट को बड़ी बारीकी से आज यहाँ निरीक्षण किया गया है। राधा रानी का जो ब्रह्मांचल पर्वत है वहाँ भी गए, वहाँ पर भी पूरा अधिकारियों ने निरीक्षण किया है और उसी को मैं बता दूं आपको, जो अधिकारी जो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के लिए जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था जो की जा रही है उसको देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ 7 बास टावर भी लगाए गए हैं, 35 पानी के टैंकर लगाए गए हैं, 29 मोबाइल टॉयलेट लगाए गए हैं जो कि सुरक्षा, जो कि सफाई की दृष्टि से। वहीं मैं बता दूं 15 चिकित्सा शिविर हैं
और यदि अगर किसी ऐसी भीड़ में होता है, अक्सर करके देखा जाता है कि लोगों की जो श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होते हुए या किसी तरह परेशानी होती है, उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए 15 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। वहीं मैं बता दूं कि श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए सुलभ हो सके उसके लिए यहाँ पर 165 बसों को भी, रोडवेज बसों को भी लगाया गया है और 600 सफाई कर्मी, यानी कि पूरा मेला परिसर में किसी भी तरह से कोई जो सफाई की व्यवस्था न हो, जिससे कि श्रद्धालु एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं। क्योंकि इससे पहले भी 2 बड़े महापर्व हो चुके हैं, मुड़िया पूना मेला और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसको लेकर के भी यहाँ पर उससे कई चीज़ें हैं। वहीं मैं बता दूं आपको कि 2 प्लाटून पीएससी भी यहाँ पर तैनात की गई है और वहीं 12 वाटर कूलर और जो श्रद्धालुओं की जो गाड़ी होंगी उनके लिए 88 बैरिकेटिंग और 50 पार्किंग यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि विभिन्न रोडों पर पहुंचने वाले जो बरसाने के लिए जो लिंक रोड हैं उन पर सभी पार्किंग होगी। वहीं मैं बता दूं बारिश की जो व्यवस्था है, जो कि बारिश हो रही है, उस बारिश के कारण अक्सर कर देखा जाता है कि बारिश में जो पार्किंग है उसमें पानी भर जाता है, जिससे कि जो वाहन पार्किंग है वो रोडों पर खड़े हो जाते हैं और रोडों पर खड़े होने के कारण एक जाम की स्थिति बन जाती है। उससे भी निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से दूसरा विकल्प ढूंढ रहा है और दूसरी जगह अन्य अतिरिक्त पार्टियां भी वो जो पार्किंग है उनको लेके चलेगी, जिससे कि अगर कुछ पार्किंगों में अगर पानी भर जाता है तो दूसरी पार्किंगों को उसमें इस्तेमाल किया जा सके और किसी भी रोड पर कोई भी अवरोध न हो, पूरे वाहन सुचारू रूप से चल सकें। और मैं हालांकि बता दूं आपको, कोई भी बाहरी वाहन, कोई भी ई रिक्शा, कोई मोटरसाइकिल मेला परिसर में नहीं घुस पाएगी, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। भंडारा जो लगेंगे उनसे भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह का तेज जो आवाज में अंदर किसी तरह का साउंड नहीं बजाया जाएगा, किसी भी तरह के कोई असली जो जैसे कि होता है अक्सर करके के जो अलग से जो गाने होते वो बजाते, केवल भक्ति सॉन्ग अगर बजेगा वो भी बिल्कुल मधुर धुन में बजेगा और उसी के साथ में ये परमिशन उनको दी जाएगी। यदि अगर कोई कूड़ा कचरा या को रोड पर फेंकता है तो उसके भी लिए जगह जगह जो सफाई कर्मचारी लगे हैं उनसे उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर पॉइंट पर जहाँ भी कूड़ा पड़ा हुआ मिले उसको उठा करके तुरंत डस्टबिन में डाल करके, और डस्टबिन भर जाता है तो उसे किसी गाड़ी के द्वारा एक जो जगह है वहाँ पर फेंका जाए। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा।